हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। क्या हमारे पास गिवन हमारे पास गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास ये है, ओके। और हमारे पास गिवन है आपके अल्फा और बीटा है, क्या करता है रियल वैल्यू को बिलोंग करता है। और यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास एक वेक्टर बी है, वो इस टाइप से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हमारे पास एंगल कितना है 44 डिग्री है, ओके, सॉरी 45 डिग्री। और यहाँ पे गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना है 6। और यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू हमारे पास है 3√2। तब लोग पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो गिवन है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू उनके पास गिवन है यहाँ पे आई प्लस अल्फा जे और प्लस बीटा के। क्लियर, आपके पास ए गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि अल्फा और बीटा जो है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर पे। तो अपन निकालते हैं मोड ए। तो मोड ए इक्वल टू पास हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं मोड ए का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए बन जाएगा। क्लियर, ओके। और हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या हुई ना, हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि जो वेक्टर ए है और जो हमारे पास वेक्टर बी है, ये दोनों का बीच का एंगल हमारे पास कितना है, हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, ओके। और हमारे पास गिवन है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 6 है। और अपन के पास गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3√2, ओके। तो अपन क्या करते हैं इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पे हमारे पास कितना कॉस दोनों बीच का एंगल कितना हमारे पास है 45 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3√2, ओके। अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन हमारे पास कितना गिवन है 6, बी स्क्वायर हमारे पास 6। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। ए बन गया, ओके। अपन इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो √6 और इंटू हमारे पास कितना होता है cos 45 डिग्री होता है 1/√2 इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना 3√2, ओके। अपन क्या करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अपन इधर डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 6 डिवाइड बाय √6। हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √6, ठीक है। अपन के पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकल गया, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फर्दर क्या गिवन है ना, अपन को निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। अपन को इसकी वैल्यू निकालना है, जस्ट सेकंड इसकी वैल्यू निकालें। तो देखते हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका यूज करके हम लोग निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू बना √6 और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बना √6, ओके। और अपन के पास यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास कितना है √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर है, ओके। अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू यहाँ प्लग करते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। अपन वैल्यू प्लग करते हैं तो अपनी जगह पे 6 इज इक्वल टू 1 प्लस पास 6 है इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस जस्ट सेकेंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5, ओके, ये बन गया, ओके। अपन को जो निकालना है उसको लेके चलते हैं। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है तो अपन इसको लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है जस्ट सेकेंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अपने पास यहाँ पे मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं अपन इसका वैल्यू यहाँ से प्लग कर सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5 इंटू, और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ये पढ़ोगे कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इक्वल टू होता है मॉड P और यहाँ पे मॉड Q और यहाँ पे होता है हमारे पास कितना साइन थीटा और यहाँ पे होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर n, ओके। तो अपन यहाँ पे जब मोड लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q पूरे का मोड इक्वल टू होता है मोड वेक्टर P और वेक्टर Q और यहाँ पे होता है हमारे पास कितना साइन थीटा, ये हो जाता है, क्लियर। तो अपन इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करने वाले, ओके। उससे पहले ओके अपन यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जगह पे हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे हमारे पास मोड ए का और यहाँ पे मोड बी और यहाँ पे हमारे पास कितना साइन, हमारे पास दोनों बीच का एंगल कितना गिवन है
5 और पूरे का अपन करेंगे स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो वैल्यू प्लग करते हैं, तो 5 इंटू हमारे पास यहाँ पे √6 इंटू 1 अपॉन और √2 और पूरे का स्क्वायर। ओके, तो अपने पास यहाँ पे बन जाएगा 5 इंटू हमारे पास 6 इंटू 1 अपॉन 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जगह पे चला जाएगा 3 बार में, 15 और 16 हमारे पास हो गया 90। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, इससे वीडियो एंड करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिसका हम लोग कई बार यूज करते हैं। वो ये है कि ए, मान लो आपके पास ऐसा रहेगा फैक्टर ए क्रॉस फैक्टर बी, ठीक है। इसका यदि स्क्वायर रहता है तो ए बराबर होता है मॉड फैक्टर ए का स्क्वायर और मॉड फैक्टर बी का स्क्वायर, और यहाँ पे होता है हमारे पास माइनस होता है यहाँ पे फैक्टर ए डॉट फैक्टर बी अब पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है कि अपन इसको उठा कर हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारे बनेगा फैक्टर मॉड ए और फैक्टर बी क्रॉस और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फैक्टर ए डॉट फैक्टर बी पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होगा फैक्टर मॉड ए और यहाँ पे मॉड बी। सो दिस इज अवर रिजल्ट। तो इस रिजल्ट हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। ओके, चलो बाय बाय।